स्वागत है आज का अपना समय में। साइक्लोन दाना लाइव अपडेट्स। चक्रवाती तूफान दाना 24 तारीख की देर रात को ओडिशा के तट से टकराएगा, जिसका प्रभाव दिखने लगा है। ओडिशा, बंगाल और झारखंड सहित देश के 10 राज्यों में बारिश शुरू हो गई है। देर रात को जब तूफान तट से टकराएगा तो इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। इस आलेख में पढ़े कि मौसम विभाग किस तरह पता करता है कि कोई डीप डिप्रेशन भयंकर चक्रवाती तूफान हो सकता है, रडार और सैटेलाइट के जरिए कैसे होता है। बंगाल की खाड़ी में बना गंभीर चक्रवाती तूफान दाना विकराल रूप ले चुका है और यह तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह 24 अक्टूबर की रात या फिर 25 अक्टूबर की सुबह पुरी और सागर द्वीप के बीच भितरकनिका और धामरा के तट से गुजरेगा। जिस वक्त यह तूफान तट से टकराएगा, इसकी रफ्तार 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। तूफान की आक्रामकता को देखते हुए भारत मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, ताकि सरकारें इस तूफान से होने वाले नुकसान को कम कर सकें। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने बताया है कि यह चक्रवाती तूफान तट से टकराने के बाद अपनी दिशा में कुछ परिवर्तन करेगा और यह पश्चिम और पश्चिम दक्षिण की ओर थोड़ा मुड़ने की संभावना है, लेकिन इससे इसके प्रभाव पर कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। जिस वक्त तूफान तट से टकराएगा, ओडिशा के लिए बहुत ही भयावह अनुभव होगा। भारी बारिश होगी और तेज हवाएं चलेंगी। समुद्र में 2 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठेंगी। चक्रवाती तूफान के प्रभाव से ओडिशा के अलावा बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु और मिजोरम और मेघालय में भी भारी बारिश होगी। ओडिशा और बंगाल में स्कूल बंद हैं, ट्रेनें रद्द हैं और एयरपोर्ट को भी अगले 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। कैसे पता चलता है आने वाला है चक्रवाती तूफान? मौसम वैज्ञानिक उन तमाम चीजों पर शुरुआत से ही नजर रखते हैं जो चक्रवाती तूफान के बनने का कारण होते हैं। रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने प्रभात खबर को बताया कि एक तूफान के बनने में कई चीजें जिम्मेदार होती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है समुद्र का टेम्परेचर। समुद्र अगर गर्म होगा तो चक्रवाती तूफान के पूरे आसार बन जाते हैं। कई अन्य मॉडल भी हैं जो तूफान के बनने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और इसका निर्धारण मैथ्य और फिजिक्स के सिद्धांतों के आधार पर होता है। साथ ही कई और चीजें भी देखी जाती हैं, जैसे अगर कोई तूफान प्रशांत महासागर की तरफ से आ रहा है और उसकी तीव्रता उधर बहुत अधिक है, तो पहले ही यह पता चल जाता है कि यह तूफान विनाशकारी होगा। सैटेलाइट और रडार का भी किया जाता है प्रयोग। किसी भी चक्रवाती तूफान की तीव्रता जानने के लिए आजकल सैटेलाइट और रडार का प्रयोग किया जाता है। जब कोई तूफान तट से दूर होता है तो सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है और जब तूफान तट के करीब होता है तो मौसम विभाग रडार का प्रयोग करता है, जिसके जरिए बारिश की संभावना, तूफान की गति और मौसम संबंधी अन्य भविष्यवाणियां की जाती हैं। रडार के जरिए चक्रवाती तूफान का पता तो चलता ही है, ये भी पता चलता है कि तूफान का प्रभाव कहां होने वाला है। रडार में ट्रांसमीटर, एंटीना, रडार प्रोसेसर और रिसीवर होता है, जिसके जरिए वह मौसम संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां देता है। धन्यवाद। जय हिंद।